ओके जो है इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब अभिकेंद्र त्वरण पर। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है आपको बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में समझना है। जब कोई एक पार्टिकल किसी एक वृत्तीय गति में गति करता है, जब कोई एक पार्टिकल वृत्तीय गति में एक समान वृत्तीय गति में गति करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका परिमाण नियत रहता है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है, बट वो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसलिए उसका जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। ठीक है, परिमाण सेम रहता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, पर डायरेक्शन बदलती रहती है, जिसकी वजह से उसमें एक त्वरण बन जाता है या उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, मतलब जिसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है, उसे हम कहते हैं, उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ओके, फिर से एक बार सुन लीजिए। जब कोई पार्टिकल किसी एक वृत्तीय गति में गति करता है, वृत्तीय गति में गति करता है या एक समान वृत्तीय गति में गति करता है तो उसके वेग का परिमाण नियत रहता है, परंतु उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उस त्वरण की डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है, इसकी वजह से उस त्वरण को हम अभिकेंद्र, मतलब केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जो केंद्र की ओर त्वरण लगता है। ओके, तो अभिकेंद्र त्वरण के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ कि उसमें क्या और कैसे जो चीज़ें काम आने वाली हैं, उसका जो फिगर है वो कैसे बनाना है, जिससे आसानी से आप उसको समझ सकें कि जो है कि क्या होता है इसमें, अच्छे लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके लिए बढ़िया से चित्र, जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक सर्कुलर पैथ। इस पैथ पर एक ये पॉइंट है O, यहाँ पर एक बिंदु है A, यहाँ पर एक पॉइंट है B। ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है VA मान लीजिए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है VB। ठीक है, अगर इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे, इसको यहाँ तक लेके आएंगे तो यहाँ तक जो सर्किट का मतलब इसको जो कंप्लीट करेंगे वो हो जाएगा हमारा डेल्टा V, जो डिफरेंस होगा। यहाँ पर ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी, दोनों रेडियस है, ये इसका एंगल हो जाएगा, ये इसकी जो यहाँ से यहाँ तक इसकी चाप हो जाएगी S। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जब यहाँ पर ये एंगल चलेगा तो इसका जो साइड वाला इसको हम इसको यहाँ बना लेते हैं ऐसे करके। ये हो गया हमारा, ये हो गया VA, ये हो गया VB, ये हो गया हमारा डेल्टा V, ये हो गया इसका एंगल थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल यहाँ से हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी कितनी, डेल्टा V बाई VA। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि VA और VB का परिमाण जो है सेम है। ठीक है, यहाँ से इतना हो गया, आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में बेहद आसानी रहे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। यहाँ से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, तो हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारा S बाई आर। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को मैच कर दीजिए बस, तो ये हो जाएगा S बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाई VA, इतना हो जाएगा। अब दोनों के मॉड कर दीजिए या डेल्टा ले लीजिए, यहाँ पर डेल्टा लेंगे तो डेल्टा S हो जाएगा, ऐसे करके दोनों के मॉड ले लीजिए आप। बेसिकली जैसे ही आप मॉड लेंगे वैसे ही इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी सबके मॉड लेने पर। तो ये हो जाएगा 1 बाई डेल्टा टी, यहाँ पे ले लिया, 1 बाई डेल्टा टी यहाँ ले लिया, दोनों की लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट लेने के बाद में ये हो जाएगा डेल्टा S बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर, ये इसकी वेलोसिटी बन जाएगी, इंटू यहाँ हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा t, और ये हो जाएगा 1 बाई V, क्योंकि हमने परिमाण सेम लिया है तो परिमाण की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान ले लेंगे, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि इसकी वैल्यू का एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू ली हुई है वो टोटल वैल्यू है डेल्टा V बाई टी इंटू 1 बाई V, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा S बाई t इंटू 1 बाई R। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आप देख लीजिए, कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, ये क्या बना रहा था, V बना रहा था, तो ये हो जाएगा V बाई R इज इक्वल, ये बनाएगा A और ये हो जाएगा V, इसलिए A इज इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। आपको यही याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए त्वरण लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस त्वरण की वैल्यू कितनी आ गई, V स्क्वायर बाई R।
ये सेंटर की ओर काम कर रहा है, इसलिए इसकी त्वरण की वैल्यू हो गई v²/r। अब यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, वो फॉर्मूले क्या हैं आप देखिए ज़रा इसको। तो ये हो जाएगा, हमें पता है v = r ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा a = v = r² ओमेगा, तो हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। ये एक हमारा फॉर्मूला। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव्स होंगे, बट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कितने फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4π² n² या r × 4π²/t²। ये आपको सिंपल से फॉर्मूले याद रखने हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें आ जाइए कि अब इसका वेरिएशन अगर होगा तो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर किसी पार्टिकल पर एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो अगर उसका हम टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, पार्टिकल के घूमने का टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिलेशन देख लीजिए, t को बढ़ाएंगे तो a कम हो जाएगा, ठीक है। अगर r को बढ़ाएंगे तो a बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अगर ओमेगा को इंक्रीज़ करेंगे तो भी आपका a इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये उससे भी इजी टॉपिक है, आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें क्या करना है, ये बहुत इजी है। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है, जब कोई पार्टिकल किसी भी एक वृत्तीय गति में गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल काम करता है, उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल की वजह से ही जो बाल्टी में भरा हुआ पानी होता है, अगर हम उसे ऐसे घुमाते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता है और साइड में तली से जाके चिपक जाता है, ठीक है। ये आपको एक बेसिक फैक्ट है, ये याद रखना है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो मौत का कुआं आप देखते हैं ना, जो सर्कस में चलता है, जिसमें एक बाइक गिर गिर करता रहता है, वो वाला जो है वो भी एक इसका है बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपसे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्या है, एक एग्जाम्पल ये भी याद रखिए कि अगर जो हमारे प्लैनेट हैं वो जो चारों तरफ घूम रहे हैं सन की तरफ से, उसके घूमने के कारण भी जो है अभिकेंद्र बल भी है, तो आपको ये भी एक एग्जाम्पल याद रखना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से मैं एग्जाम्पल एक फिगर यहाँ बना देता हूँ आपके लिए अच्छा सा। तो ये हो गया हमारा एक फोर्स जिस पर काम कर रहा है F, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v, ये इसका मास है m, और इस पर ये v वेलोसिटी से ये गतिमान है, इसकी रेडियस है r। तो इस पर जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स की वैल्यू है m × a। यहाँ पर a क्या है, एक्सीलरेशन, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसलिए फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी mv²/r। mv², अब v की वैल्यू हम यहाँ पर रखते जाएंगे और इसकी वैल्यू बनाते जाएंगे, तो ये हो जाएगा mr ओमेगा²। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो F = mv²/r है। इससे बहुत सारे फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी F की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक आपके लिए एक ऐसा लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसमें आपको सारे फार्मूले बताऊँगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारे फार्मूले होंगे। बस आपको कैसे याद करने हैं, कैसे उसको देखना है, वो आपको समझ में आएगा, उसमें कौन से फार्मूले हैं, कौन से फार्मूले नहीं हैं, ठीक है। तो जो है ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको एग्जांपल मैंने बता ही दिया है। और इसके आगे जो है मैं आपको एक और डेरिवेशन अच्छा सा बताता हूँ। इसके 2-3 फार्मूले आप और लिख लीजिए पहले। ये हो जाएगा हमारा F = mr ओमेगा, mr ओमेगा = 4π² n²। एक ये फार्मूला अच्छा सा है, स्वीट सा, इसको भी आप लिख लीजिए, थोड़ा समझ लेंगे इसमें क्या हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो f क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सिंपल से फार्मूला देखिए, f और n का रिलेशन क्या है, f और n का, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर f की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओमेगा बढ़ाने पर f की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो f बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर यहाँ पर छोटा सा दिमाग लगाया जाए तो फ्रिक्शन के लिए वैल्यू होती है F = μ × r, जहाँ पर r जो है फ्रिक्शन कांस्टेंट की रिएक्शन होती है, ठीक है। वहाँ पर ये वैल्यू रख के सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके कुछ एग्जांपल बताते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अभिकेंद्र जो बल है, उसके कुछ एग्जांपल है, बेसिक्स एग्जांपल है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। पहला एग्जांपल है कि अगर क्षैतिज वृत्त में गति हो रही हो, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तो उसके लिए जो फार्मूला ड्राइव होगा वो क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा
हमने मान लिया ये एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है L, ठीक है। इस L लेंथ को हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ऐसे घुमाने पर क्या होगा, तो हम ऐसे घुमाएंगे तो ये कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से बन जाएगा ये। तो इसका ये वाला जो मास है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये इसकी एक, इसको हम डिस्टेंस ले लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हमने थीटा मान लिया। ये एंगल बहुत छोटा सा एंगल लेना है, बट आपको ये थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर हमने क्या क्या फैक्ट लिए हैं। अगर यहाँ पर ये द्रव्यमान m है इसका, तो यहाँ पर भी द्रव्यमान m होगा, तो नीचे की ओर जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स काम करेगा mg, ठीक है। और इसके सामने जो कौन सा फोर्स काम करेगा, देखिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये बराबर करेगा, थीटा एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। अब इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, इधर की तरफ, थोड़ा सेंटर नीचे बनाना चाहिए था, इधर काम करेगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। और इसके ऊपर की तरफ एक टेंशन काम करेगी T, इधर काम करेगा इसका कांस्टेंट, और इधर की ओर ये फोर्स काम करेगा जो इसको बैलेंस करेगा mv²/r, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो जो इसको कंप्रेस, मतलब जो वैल्यू बैलेंस करेगी वो होगी फोर्स की, जो सेंटर की तरफ काम करेगा। ये भी सेंटर की तरफ काम कर रहा है, वो भी सेंटर की तरफ काम करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे दो इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। जब ऐसे घुमाएंगे तो घुमाने के बाद में जो इसकी आकृति आपको दिख रही है वो आकृति कैसी आकृति है, ये आकृति आपको दिखेगी शंकु टाइप की, कोन टाइप की आकृति दिखेगी, इसलिए इसे हम कोन पेंडुलम भी कहते हैं, ओके। तो ये कोन पेंडुलम हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन हम बराबर करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा T = mg cos थीटा, mg cos थीटा। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, F = mg sin थीटा, ठीक है। तो mg sin थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r, ठीक है। और इस t के बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो इस वाली इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा tan थीटा। डिवाइड कर दिया ना, तो देखो ये साइन का mg कट जाएगा, ये हो जाएगा mv²/r इंटू जी, m से m कैंसिल हो जाएगा, r इंटू जी बचेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ गई tan थीटा mv²/r इंटू जी। तो यहाँ पर सॉरी m तो कट ही गया, v²/rg, ये इतना हो गया। अब ये वाली आपको जो फॉर्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है एज इट इज़ ऐसे ही, क्योंकि ये वाला फार्मूला अभी आगे काम आने वाला है, ठीक है। बट इसके आगे जो इसका डेरिवेशन है वो कैसे का काम करने वाला है, ये आप समझ लीजिए कि कैसे काम करेगा। यहाँ पे tan थीटा हो गया, इसको हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इसको बैलेंस करना इजी है, आप mg cos थीटा के बराबर t कर दीजिए। तनाव लग रहा है डोरी के ऊपर, यहाँ पर mg लगा हुआ है, ये mg sin थीटा इधर की ओर लगा हुआ है, इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू होती है बराबर ma। यहाँ पर एक्सेलरेशन है mv²/r, यहाँ पर इसकी वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर रख दिया, जिससे ये आसानी से आपको फॉर्मूला एक मिल गया। अब चलिए इसके आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। फिर से वही करेंगे हम लोग, sin थीटा इज इक्वल, यहाँ रखेंगे b बराबर r ओमेगा होता है, तो यहाँ रख देंगे r²ω²/r इंटू जी इंटू कॉस थीटा। ये 30 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ये वाला r इससे कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, थीटा है और ये इसकी रेडियस है, ये 30 की रेडियस है r, ये इसकी लेंथ है l, ठीक है। और ये भी इसकी लेंथ है क्योंकि यही तो लेंथ यहाँ तक आई है, ये इसकी लेंथ है l। तो ये l लेंथ है, ये r है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, तो r/l हो जाएगा, ये r/l इज इक्वल टू r⍵² cos थीटा g। r से r कैंसिल हो जाएगा, ये g इधर आएगा, cos नीचे जाएगा, तो हो जाएगा g/l cos थीटा इज इक्वल टू ω²। अब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू √g/l cos थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है वहाँ से देख लीजिए आप, 2πn या 2π/t होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2π/t इज इक्वल टू √g/l cos थीटा। इसलिए t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी, t बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, हो जाएगा 2π, ये इधर आएगा रूट में l cos थीटा g। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत ही अच्छा वाला फार्मूला। इस फार्मूले से समथिंग हर साल एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा अब आप समझिए, अगर g की वैल्यू बढ़ा दी जाए, g की वैल्यू को अगर 0 कर दिया जाए तो टाइम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर l की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, t
क्या हो जाएगा, अगर एल को बढ़ाएंगे तो टी बढ़ जाएगा। मतलब टी बढ़ाने पर क्या होता है, आप सोचिए, अगर टाइम बढ़ जाएगा तो टाइम आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। अगर टाइम आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर टाइम हो गया तो घड़ी सुस्त हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी, मतलब स्लो चलेगी, है ना। टाइम ज़्यादा होगा तो घड़ी क्या होगी, स्लो चलेगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि गर्मियों में घड़ी सुस्त हो जाती है, मतलब स्लो चलती है, क्यों, क्योंकि गर्मियों में जो है लोहे का या किसी भी जो पेंडुलम होते हैं उनका विस्तार हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, इसलिए वो घड़ी सुस्त प्रतीत होती है, ठीक है, लगती। अगर हम चंद्रमा में चले जाएं तो चंद्रमा पर जाने पर टी का क्या होता है, टी की वैल्यू में क्या होगा, टी की वैल्यू में कौन से चेंजेस आएंगे, चंद्रमा पे जाने पर टी की वैल्यू में कौन से परिवर्तन आएंगे। चंद्रमा पर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे जी की वैल्यू कम होगी तो टी बढ़ जाएगा, मतलब टी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टी बढ़ेगा, इसका मतलब है घड़ी सुस्त हो जाएगी, ठीक है। अगर हम चंद्रमा से यहाँ वापस आते हैं तो चंद्रमा पे मान लीजिए जी की वैल्यू 10 होती है, 10/6 होती है, और जब वापस आएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टी कम हो जाएगा, मतलब घड़ी फास्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात आप, क्या होगा इसका मतलब। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है यही था, इतना। इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप सब देख लीजिए अपने हिसाब से, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे बता दिए हैं लगभग। इससे ज़्यादा इससे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ओके। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसमें पढ़ेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स के जो एक ऊर्ध्वाधर वृत्त होता है, वर्टिकल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन जो होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें कवर करना है, तो उनसे हम उन्हें देखेंगे और समझेंगे ईजिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए वीडियो के बारे में और शेयर करिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।